जो गांजा बेच रहे हैं ये भी रोजगार है, दारू बेच रहे हैं रोजगार है। सुनिए, मेरे पास भी कोई रोजगार नहीं है, इसलिए हम बेरोजगारी की तरह एनए से एनए। बिहार में बंद पड़े इंडस्ट्री कब चालू होगी? अब आपने ऐसा सवाल पूछा है कि उसका थोड़ा सा हमको जवाब थोड़ा सोच समझ के देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि महागठबंधन की सरकार है। और जहाँ तक बात है, जो बिहार में जो इंडस्ट्री बंद पड़ी है उसको खोलने की बात, क्योंकि उससे भी रोजगार आने की बात है, तो ये कभी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि जो अभी माहौल है, राजनीति माहौल है, उसमें हम इसलिए नहीं कुछ कह सकते हैं क्योंकि यहाँ का अभी खेल कुछ दूसरा ही है। इसलिए इस पे हम कुछ बता नहीं सकते कि कब खुलेगी। अगर खुलेगी तो बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा। बिहार में 16 करोड़ से ऊपर की आबादी है जी यहाँ, रोजगार की कमी है। ये रोजगार कैसे डेवलपमेंट होगा? हाँ, अब यहाँ पे जान लीजिए कि यहाँ पे 16 करोड़ बिहार की आबादी है, खास करके बिहार की। तो 16 करोड़ आबादी को रोजगार चाहिए, तो रोजगार मिल रहा है। कैसे, कहाँ? बताते हैं आपको। जो गांजा बेच रहे हैं ये भी रोजगार है, दारू बेच रहे हैं रोजगार है। सुनिए, उसके बाद फिर आपको जो अफीम, चरस, सोल्यूशन, डाइल्यूटर जो भी बेच रहे हैं ये सब सब रोजगार है। रोजगार में तो क्योंकि देखिए, अभी हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने बोला था कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, अभी तक मिला नहीं। युवाओं से पूछिए। क्या बात करते हैं? देखिए आगे जाके वहाँ बैनर लगा हुआ है, उसमें दिखाया जा रहा है कि अरे लिखने के लिए तो हम कुछ भी लिख दें, पोस्टरवार चालू है। क्या बात हम कुछ भी लिख दें कि मतलब देखिए, धरातल पर दिखना चाहिए। धरातल पर क्या है वो जानिए पहले। कागजी कार्रवाई क्या है, पोस्टर पर क्या लिखा है, उससे मतलब नहीं है। धरातल पर जो दिखे उसको मानिए। सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं, डर नहीं हो रहा है? सत्ता के खिलाफ सर क्या बोलना, क्या, क्योंकि हम भी उसी में से एक बेरोजगार हैं। क्योंकि मेरे पास भी कोई रोजगार नहीं है, इसलिए हम बेरोजगारी की तरह एनए से एनए घूमते रहते हैं। अब रोजगार कैसे प्राप्त कीजिएगा? अब मोदी जी ने एक बात बोला था कि रोजगार पाने के लिए आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भर मान लीजिए जो ग्रेजुएट है। कैसे छिपा बात फिर आत्मनिर्भर बनिएगा? नहीं नहीं नहीं, बताते हैं। रोजगार बनने के लिए आपको या तो फिर ठेला लगाना पड़ेगा, चाय का स्टॉल लगाना पड़ेगा। ऐसे आप बहुत सारे किस्से कहानी सुने हैं। ऐसा ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई चोरी चमारी से तो अच्छा है ना। तो ठेला लगा के पूंजी कहाँ से लाइएगा? लाख 2 लाख 4 लाख रुपया लगता है पूंजी। तो वो तो इंतजाम करना पड़ेगा, किसी से मांगेंगे। विधायक, मंत्री, सांसद से अगर दयालु होंगे तो दे देंगे, रोजगार खोल देंगे। जैसे अभी महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव से कहेंगे सर 2 लाख रुपया दे दिए सर, रोजगार सर खोलना है। मॉल होता है ना, वो नहीं देगा। सांसद, मंत्री, विधायक बात करते हैं, उनसे पैसा लेंगे। नहीं नहीं, वो ऐसा तो बहुत सारे लोग स्टेटमेंट देते हैं। अभी एक योजना आया है भारत सरकार में कि 20 रुपया दीजिए, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया आ जाएगा। तो वो योजना पर हम भी देखते हैं काम करके कि अगर हो सकता है, अगर 20 रुपया दें, 20 का 50 रुपया दे देंगे, अगर 2 लाख दे रहे हैं तो बहुत अति उत्तम बात है। वो संभव है ये चीज? आप देखिए, अब क्या चुनावी जुमला है कि क्या है, वो तो मतलब वक्त आएगा तो पता चलेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए या तो फिर झाड़ू पोछा मारना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री बीजेपी का ही शासन रहा है। जी जी, ये भी बताया गया कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। अब आप बात कर रहे हैं कि जुमला है या क्या है? इतना दिन आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, समझ में तो आ रहा है, मगर देखिए जैसे ही ये चुनाव नजदीक आता है ना, बीजेपी हो या जेडी हो या जदयू हो या महागठबंधन हो या वीआईपी या कोई भी हो, ये लोग वैसा बोलते हैं तो भाई किसी भी से भरोसा करना चाहिए ना। भैया वक्त आ रहा है इलेक्शन का, देखिए अगर मिल जाए रोजगार तो अच्छी बात है। हम भाई किसी पार्टी के खिलाफ क्यों बोलेंगे, ना महागठबंधन के खिलाफ बोलेंगे ना बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे। हम रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार से हमको मतलब रोजगार मिलना चाहिए। हम अभी तो बोले आपकी गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहा है, बेच रहा है, शराब बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है, ये सब कहीं ना कहीं रोजगार है। ये इसलिए रोजगार है कि देखिए आज के डेट में जैसे हमारे जैसे ये क्या ये सुशासन बाबू बोलते हैं कि बिहार में संपूर्ण रूप से भी दारू बंद है। आप भी जानते हैं। हम कल का एक वीडियो क्लिप आपको जारी करेंगे, वहाँ पे एक छोटे बच्चा बोल रहा है कि दारू मिल रहा है, बिक रहा है। अब यह नीतीश कुमार, हम बिहार के मुख्यमंत्री की बात मानेंगे कि हम छोटे छोटे बच्चों की बात मानेंगे?
उन्होंने जब बोला है कि बिहार में 2016 में इन्होंने 16 करोड़ जनता की बात नहीं मानेगा जब तक नीतीश कुमार नहीं कहेगा। नीतीश कुमार हमारे बिहार का राजा है, उनके खिलाफ जाएंगे तो जानते हैं ना, हमको जेल 16 में। करोड़ जनता है वो क्या है? 16 करोड़ जनता 16 करोड़ जनता क्या, बंद करिए। 16 करोड़ जनता है, वो राजा नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार ही राजा है। क्योंकि बिहार का राजा वही है। अभी मुख्यमंत्री बिहार के हमारे नीतीश कुमार जी हैं, सुशासन बाबू है, उनके राज में जब उन्होंने जब 16 करोड़ जनता की बात बोल रहे हैं, क्योंकि राजा तो वही है ना हम हैं ना आप हैं। राजा चोरी करेगा, डकैती करेगा, लूटपाट करेगा तो 16 करोड़ जनता क्या करना चाहिए? 2016 में ये संशोधन पारित हुआ था कि बिहार में संपूर्ण रूप से शराबबंदी है, ठीक है। अब 16 करोड़ जनता बोल रही है कि नहीं, बिहार में हर एक चौक चौराहे पे शराब मिल रहा है। तो भैया नीतीश कुमार जी को दिखता तो है नहीं, अब आम जनता को दिख रहा है। तो आम जनता वही चीज अगर नीतीश कुमार को दिखाए कि नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर एक चौक चौराहे पे शराब मिल रहा है, तो भैया उनको एविडेंस देने की जरूरत है ना। अब आम जनता भाई कुछ भी है, वो 16 करोड़ का 20 करोड़ हो, वो कुछ भी बोल दे, उसका बात नहीं ना मानेगा। तो कहने क्या मतलब नीतीश कुमार मनमानी कर रहे हैं? अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मनमानी हो कर सकते हैं, उनका भाई राज्य है। मनमानी कर सकते, हाँ मनमानी कर सकते, राजा डकैती कर सकता, हाँ कर सकता है, मगर प्रजा नहीं कर सकता है। प्रजा जो है राजा के अनुसार ही चलेगा। अगर राजा बोलेगा दिन को रात बोलना पड़ेगा, बोलेगा रात को दिन तो रात को दिन बोलना पड़ेगा। तो दे लाभ से चलेगा नहीं। अब देखिए जनता क्या डिसाइड करता है, अब उस पर डिपेंड पड़ता है। क्योंकि मेरे एक कहने से 2-4 छोटे बच्चे कहने से बीजेपी के विपक्ष आरजेडी के जो ओपोजिशन के लीडर है सम्राट चौधरी, ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि साला खुलेआम दिख रहा है, हर एक चौक चौराहा दिख रहा है। अब देखिए अब आता है तभी तो बोल रहे हैं। अब बताते हैं हम अभी सत्ता में है आरजेडी, यहाँ महागठबंधन की सरकार है, क्योंकि जदयू और आरजेडी और थोड़ा बड़ा मिक्सिंग है कांग्रेस का बीच में, ठीक है। तो ये सरकार महागठबंधन से बनी है। अब विपक्षी पार्टी है बीजेपी, जाहिर सी बात है वो तो एलिगेशन लगाएगी ही, आरोप लगाएगी ही कि नहीं भैया ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उसको भी सट्टा में आना, वो भी सट्टा में आएगा। तो क्या उसके सट्टा आने में क्या शराब नहीं बिकेगा, मर्डर नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा, मतलब गांजा अफीम करस नहीं बिकेगा? बिकेगा ही बिकेगा। बताइए बिहार में युवाओं के लिए क्या ऐसा मुहिम चलाया जाए कि रोजगार खत्म हो जाएगा? अब देखिए बताते हैं, रोजगार की बात किए हैं तो देखिए कॉलेज में देखते हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं कॉलेज सिलेक्शन होता है, ना कैंपस सिलेक्शन होता है, ना कोई कंपनी वाला आता है बिहार में खास करके जो कॉलेज में स्टूडेंटों को सिलेक्शन करे। अब देखिए सीधा सा एक किसका है ये कमी? किसकी कमी किस और कमी की बात करते हैं तो हम तो कहेंगे कमी है माननीय नीतीश कुमार की। अच्छा, सिर्फ उन्हीं की क्यों? महागठबंधन की सरकार है बिहार में। अब देखिए ऐसा जनता बोलता है कि जैसा चाचा बोलते हैं भतीजा करते हैं, तो चाचा होगा नीतीश कुमार जी, भतीजा होगा तेजस्वी यादव जी है। जरा गौर से सुनिए जनता मालिक, जरा गौर से। और जहाँ तक बात है, हम तो कहते हैं कि ये महागठबंधन की सरकार अगर टूटती है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है, अगर योगी जैसा अगर कोई बिहार में मुख्यमंत्री आता है तो बिहार की जो भी समस्या है वो संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। बिहार में सरकारी धरोहर को समाप्त किया जा रहा है, जो एक विरासत हुआ करता था बिहार में, कई ऐसे स्तर है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। इस पे क्या करना है? देखिए मधुबनी का राजनगर देख लीजिए, सीतामढ़ी का सीता का ये धरोहर देख लीजिए, सीता मंदिर देख लीजिए बिहार में, और कई ऐसे धरोहर जगह है उसको समाप्त किया जा रहा है। अब यहाँ पे सरकार को ध्यान जा नहीं रही है, चाहे बिहार की हो या केंद्र की हो। अब इनको यहाँ पर ऐसा हो गया बिहार में खास करके कि लोग सट्टा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धरोहर गया भाड़ में, धरोहर पे इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है कि कहाँ वो धरोहर है। अब मान लीजिए सासाराम की बात करते हैं, स्टेट सूडी का है मकबरा, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ विश्वविद्यालय है,
किसी का ध्यान नहीं है। तो ये लोग को धरोहर से कोई मतलब नहीं है, मतलब है इन लोगों को सट्टा से। सट्टा हमको कैसे आए, कैसे मिले, क्या क्या झूठ बोले, क्या क्या सच बोले। अब इलेक्शन का समय आ रहा है, देखिएगा क्या होना क्या तो होना। आप एक युवा होने के नाते समाज में क्या संदेश दीजिएगा या कैसे मोटिवेट कीजिएगा कि जनता सही रास्ते पे सही लोगों को चयन करे? अब देखिए, जनता या हम एक यंग जनरेशन के लड़के हैं, हम तो यही कहेंगे, देखिए भैया लोग, ये जो सरकार है ये गूंगी बहरी अंडी हो चुकी है। और जाहिर सी बात है ये अपनी मनमानी करेगी, क्योंकि ये दोहरी नीति अपनाती है। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग दूसरे के घर में झाड़ू पोछा लगाइए, बटन घसिए, वो अपना रोजगार खुद ब खुद मिल जाएगा। आगे हम और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार जो है गूंगी बहरी अंडी जो बोल रहा है वो है।